हर हर महादेव सभी को। इस साल हरियाली तीज के अवसर पर 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इसमें परिधेय योग, शिव योग और रवि योग का नाम शामिल है। इस योग में बाबा भोलेनाथ और देवी पार्वती की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सावन माह में आने वाले सभी व्रत और त्योहार इस माह की महत्ता को और बढ़ाते हैं। यह माह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए शुभ होता है। इस दौरान आने वाले पर्व भी महादेव को समर्पित होते हैं। इनमें से हरियाली तीज का नाम मुख्य रूप से शामिल है। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह तिथि आज यानी 7 अगस्त को है, इसीलिए ऐसे में हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। ये दिन सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। वह वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए ये उपवास रखती है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। इस हरियाली तीज के अवसर पर 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इनमें परिधेय योग, शिव योग और रवि योग का नाम शामिल है। इस योग में बाबा भोलेनाथ और देवी पार्वती की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने का विधान भी है। ऐसे में आइए चलिए जानते हैं हरियाली तीज व्रत की कथा के बारे में। हरियाली तीज का व्रत सभी सुहागिनों के लिए बेहद शुभकारी होता है। पति की तरक्की और जीवन में खुशहाली के लिए ये उपवास किया जाता है। ऐसे में आइए इस व्रत की कथा के बारे में जान लेते हैं। कथा को लेकर एक ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती को पूर्व जन्म की बात सुना रहे थे। कहानी को सुनते ही शंकर जी पार्वती माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने पति के रूप में मुझे पाने के लिए कई सालों तक तपस्या की है। तुम्हारी कठोर तपस्या के दौरान तुमने अन्न और जल को भी त्याग दिया था। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। माँ पार्वती को बात बताते हुए भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर गए थे। घर जाने के बाद नारद मुनि ने आपके पिता से कहा था कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। विष्णु जी स्वयं आपकी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की यह बात सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गए। इसके बाद नारद मुनि की यह बात आपके पिताजी ने आपको बताई। तुम इस प्रस्ताव से दुखी हुई। फिर इस बात का जिक्र तुमने अपनी सखी से किया था। तुम्हारी सखी ने तुम्हें कठोर तप करने की सलाह दी थी। इसके बाद तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए एक जंगल की गुफा में चली गई थी। वहाँ तुमने रेत के शिवलिंग बनाकर तप किया। फिर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। इसके बाद तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन देते हुए मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस दौरान तुम्हारे पिता भी गुफा में तुम्हें ढूंढते हुए आ गए। फिर अपने पिताजी से कहा तुमने कि मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन जब आप मेरा विवाह महादेव से कराएंगे। तुम्हारी यह बात सुनकर उन्होंने यह विवाह कराने के लिए हाँ कर दी। इस दौरान भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से तुम्हारा विवाह भी हुआ। तभी से लेकर ऐसी मान्यता है कि जो कन्या सावन तीज पर व्रत करती हैं उसके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।